हेलो दोस्तों, मैं बबर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, देश की आज़ादी के आंदोलन में अनेक लोगों ने कुर्बानी दी और जब अंग्रेज़ों की गोलियां चलती तो सीना तान करके हमारे नौजवान क्रांतिकारी सामने खड़े हो जाते थे, हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय बोलते हुए अपने प्राणों की आहुति देते थे। जी हाँ दोस्तों, यही तिरंगा हमारे आन बान और शान का प्रतीक है। शायर ने ठीक ही कहा है कि ये तख्त नहीं रहे, ये ताज नहीं रहे, फक्त मेरा हिंद आज़ाद रहे, मेरे तिरंगे की शान रहे और मेरी भारत माँ के सिर पे ताज रहे। उस तिरंगे की आन बान और शान के लिए अनेक लोगों ने शहादत दी। आज ये तिरंगा हमारे राष्ट्र का स्वाभिमान है, सम्मान का प्रतीक है। लेकिन क्या दोस्तों, आप जानते हो कि इस तिरंगे को किसने बनाया? इस तिरंगे का निर्माण किसने किया था? डिजाइन किसने तैयार की थी? तो जी हाँ दोस्तों, आइए मैं आपको आज तिरंगे के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। आन बान और शान का प्रतीक हमारा ये तिरंगा हमारे भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारी आज़ादी का प्रतीक है, हमारी उन्नति का प्रतीक है और हमारी एकता का प्रतीक है। तो दोस्तों आइए हम इस तिरंगे के बारे में जानते हैं। दोस्तों, कल 2 अगस्त था और 2 अगस्त हमारे लिए बहुत ख़ास था। वो इस रूप में कि 2 अगस्त के दिन ही हमारे तिरंगे के डिजाइनर पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ था, अर्थात उनकी जन्म तिथि थी। तो आइए दोस्तों जानते हैं पिंगली वेंकैया के बारे में। पिंगली वेंकैया ने साल 1916 से लेकर के 1921 तक दुनिया भर के देशों में झंडे का अध्ययन किया था। इसके बाद साल 1921 में उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का निर्माण किया था। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, 15 अगस्त 2022 को देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। वहीं कल 2 अगस्त को उस महान इंसान की जयंती थी जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया की। जी हाँ दोस्तों, तो हम आज याद करते हैं पिंगली वेंकैया को। वर्ष 1876 में आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में मछलीपट्टम में जन्मे पिंगली वेंकैया ने कई स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया था। ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। पिंगली वेंकैया ने साल 1916 से लगा करके 1921 तक दुनिया भर के देशों में झंडे का अध्ययन किया था। इसके बाद साल 1921 में उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का निर्माण किया था। इससे बनाने का उद्देश्य देश के सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का था ताकि स्वतंत्रता के लिए पूरे देश को एकजुट किया जा सके। ये काम आसान नहीं था, लेकिन दोस्तों ये उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से किया। वर्ष 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में महात्मा गांधी ने पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किए गए एक झंडे को स्वीकृति दी थी। इस झंडे में लाल और हरे रंग की पट्टी थी, केवल 2 पट्टियां थी और इसके बीचों बीच गांधी जी का चरखा स्थापित था। महात्मा गांधी के सुझाव पर ध्वज में सफ़ेद रंग भी शामिल किया गया। साल 1931 तक कांग्रेस की हर बैठक में इसी झंडे का प्रयोग होता था। इसके बाद इस झंडे में वर्तमान रंग, जिसमें केसरिया, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा, जो हमारे तीनों रंग, हमारी केसरिया जो हमारी वीरता का प्रतीक है, सफ़ेद जो हमारी शांति का प्रतीक है और हरा जो रंग है वो हमारी खुशहाली का प्रतीक है, सामने आए और उसमें जोड़ा गया। इसमें आगे चल करके अशोक चक्र, जिसमें 24 धारियाँ हैं, 24 घंटे निरंतर आगे बढ़ने और परिश्रम करने का हमें जो संदेश देता है वो जोड़ा गया। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, पिंगली वेंकैया जापानी भाषा के भी काफ़ी जानकार थे। वह इस परिपक्वता से जापानी बोलते थे कि लोग उन्हें जापानी वेंकैया के नाम से भी पुकारते थे। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि पिंगली एक जियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने आंध्र प्रदेश नेशनल कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर भी काम किया। वहीं अपनी युवा आयु में पिंगली ने ब्रिटिश इंग्लैंड आर्मी के सिपाही के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में भी काम किया था। वहीं पर उनकी गांधी जी से मुलाकात हुई थी, जिनके विचारों से वो बहुत प्रभावित हुए। साल 1963 में 4 जुलाई की तारीख को पिंगली वेंकैया का निधन हो गया था। भारत सरकार ने 2009 में उनकी याद में डाक टिकट जारी किया। तो वहीं साल 2014 में ऑल इंडिया रेडियो के विजयवाड़ा स्टेशन का नाम पिंगली वेंकैया के नाम पर किया गया। दोस्तों, इस अवसर पर हम कामा मैडम को भी याद करते हैं, जिन्होंने इस तिरंगे का आकार सुनिश्चित किया था। दोस्तों, तिरंगा जो हमारा होता है वो 3 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा है और इसके बीच में जो चक्र है जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं और गहरे नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है
जो हमारे सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शेर के शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाले की तरह ही होता है। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, एक और आपको बता दूं, तिरंगा है वो खादी में ही बना हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे आन बान और शान का प्रतीक हमारा तिरंगा, जो हम 13 अगस्त से लगा करके 15 अगस्त तक हर घर पर लहराएंगे। और वैसे हम हर हमारे राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वज फहराते हैं और उस ध्वज के राष्ट्र के गौरव को हम महसूस करते हैं। हमारे अंदर एकता की और राष्ट्र की भावना जागृत होती है। इस तिरंगे को बनाने वाले पिंगली वेंकैया को हम सभी श्रद्धापूर्वक याद करते हैं, हम उनको नमन करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो बेल दबा करके और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।